एक गांव में एक औरत रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बात पर वह तुनक जाती और लोगों को भला बुरा कह देती। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। घर कैसे अछूता रहता, उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस औरत को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण वह स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कीर्ति जब सिस्त्री के कानों पर पहुंची तो उसने निश्चय किया कि महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछूंगी। वह महात्मा से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा की कुछ घूंट पी लेना। सिस्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तो वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी थी। पीते साथ ही गुस्सा छू मंतर हो जाता है। अब ये दवा खत्म हो गई है। कृपा कर मुझे उस दवा की एक शीशी और दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। दोस्तों, देखा जाए तो गुस्सा करना किसी को पसंद नहीं होता है और गुस्सा या क्रोध करने के बाद कोई भी अच्छा फील नहीं करता है। तो आखिर लोग गुस्सा करते क्यों हैं? इसका जवाब यही होगा कि गुस्सा करते नहीं है, आ जाता है, पर मन हमारा है तो उसके ऊपर कंट्रोल भी तो हमारा ही होना चाहिए ना। आजकल लोगों के अंदर का पेशेंस, दूसरों को समझने की भावना कम होती जा रही है। इसकी वजह से हर कोई खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से और खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। इसकी वजह से दूसरों से मतभेद और हर्ट होने की भावना भी बढ़ रही है। ये भी गुस्सा आने का कारण हो सकता है। गुस्से का बुरा असर गुस्सा करने वाले की हेल्थ पर तो होता ही है, साथ ही सामने वाले मन को भी। गुस्से में इंसान कुछ ऐसा बोल देता है जिसको सामने वाला कभी भूल नहीं पाता है और लोग भी इसी गुस्से के साथ हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि गुस्सा या गुस्सा करने वाला किसी को पसंद नहीं होता है। गुस्सा हमारे मन पर बुरा असर करता है और हमारे शरीर पर भी गुस्से से बहुत बुरा असर होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो एड्रेनलिन नाम का जहरीला टॉक्सिन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसका हमारे शरीर पर बुरा असर होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आने की बहुत सारी वजह हो सकती है। आइए एक एक करके जानते हैं। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता या कोई विपरीत परिस्थिति सामने आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और वो हमें नहीं मिल पाती तो भी हमें गुस्सा आता है। अगर कोई इंसान अपने किसी दोस्त की बहुत मदद करता है पर बाद में वही दोस्त उससे अच्छा बर्ताव ना करे तो भी इंसान को गुस्सा आता है। एक ज़रूरी बात ये भी है कि हमने समाज में अपनी एक इमेज बना ली है। जिसे कोई कुछ गलत बोलता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं। आज बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हर कोई ऐसा समझता है कि गुस्सा किए बिना कोई काम नहीं होता।
अगर किसी कंपनी में कोई बॉस है, उसे लगता है कि वो गुस्सा नहीं करेगा तो एम्प्लॉय समय पर अपना काम खत्म नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं है। गुस्से से वातावरण नेगेटिव बनता है। ऐसे वातावरण में एम्प्लॉयज़ प्रेशर की वजह से अपना 100% नहीं दे पाता है। हमारे किसी भी चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग लाइक्स और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स होते हैं, जो उसकी वजह से हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन तैयार होते हैं और ये ही गुस्से को जन्म देते हैं। गुस्सा करने के कुछ क्षणों के बाद ही हमें रियलाइज़ होता है कि इतना ज़्यादा रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये गुस्सा आपको बार बार आने लगे और आप इसे कंट्रोल भी ना कर पाओगे तो ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इसके आपको बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कदम, तुरंत शांत हो जाएं। जब भी आपको गुस्सा आए तब तुरंत आंखें बंद कर ले, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे और गहरी सांस ले। इसके साथ आप 1 से 10 तक उल्टी गिनती भी कर सकते हैं, जिससे आपको मन इसी में उलझा रहेगा। ये करने से तुरंत आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। दूसरा कदम, अपनी पसंद का गाना सुनें। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप गुस्सा आने पर अपनी पसंद का गाना सुनें। इससे आपका मूड जल्दी से अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखें वो गाने साइलेंट और दिल को छू जाने वाले हों। तीसरा कदम, मेडिटेशन की आदत डालें। हर रोज़ मेडिटेशन करने से मन पावरफुल, पॉजिटिव और शांत हो जाता है। सुबह कुछ देर किया हुआ मेडिटेशन हमारा पूरा दिन अच्छा बना देता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको मेडिटेशन करना शुरू करना चाहिए। चौथा कदम, अच्छी नींद लें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती और चिड़चिड़ापन बढ़ने से गुस्सा आ सकता है, इसलिए 6 से 8 घंटे की पूरी नींद लें। इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है और अच्छी नींद से मूड भी दिन भर अच्छा रहता है। पांचवा कदम, बुरी आदतों को छोड़ दें। अगर आपको शराब, सिगरेट, तंबाकू या किसी भी तरह का नशा करने की आदत है तो अभी से इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन सब का सेवन करने से आपके शरीर पर तो असर पड़ता ही है। इनका इस्तेमाल आपके मन को कमज़ोर बनाता है, आपका खुद पर से कंट्रोल जैसे चला जाता है। तो इनको छोड़ना ही आपकी सेहत और मन के लिए अच्छा है। 6वां कदम, समय से सकारात्मक बातें करें। खुद से प्यार से और पॉजिटिव बातें करना शुरू करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम खुद से ही बातें करते हैं मन में। अगर ये पॉजिटिव होगी तो अपने मन में पॉजिटिव और अच्छे विचार आना शुरू होगा और गुस्सा कम आएगा। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करें। 7वां कदम, बातों को मन में ना दबाएं। कोई भी बात हमें बुरी लगती है और हम उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते तो वो गुस्सा किसी और पर निकलता है और बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। इसलिए किसी भी बातों को मन में पकड़ के ना रखें, इससे मन भी भारी हो जाता है। 8वां कदम, अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल खुद लें। ये सबसे असरदार तरीका है अपने मन से गुस्से को पूरी तरह से भगाने का। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएं और सोचें कि कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा नुकसान होगा। किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा तो मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ, ये पावर भी मेरे पास है। ऐसे हमें सोचना है। इसके लिए आप कुछ अफर्मेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को बोलें कि मैंने क्रोध पर विजय पा लिया है, अब मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं किसी भी परिस्थिति में शांति के साथ अपनी बात बताता हूँ, जिससे सामने वाला भी शांत हो जाता है। मैं शांत स्वभाव का इंसान बनता जा रहा हूँ। पूरी फीलिंग और इमोशन के साथ इन्हें कम से कम 5 बार रोज बोलें और जादू देखें। ये आप चैलेंज की तरह लें। इन अफर्मेशन का 21 दिनों तक इस्तेमाल करें और उतने दिनों तक गुस्सा ना करें। बाद में आप देखेंगे कि अब आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज की ये कहानी और टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगे। इन्हें आजमा के देखें और अपने अनुभव मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ प्रभात।